सर जी मेरी वहाँ पे ग्रैंड डॉटर है, उसका नाम है अदफर मुश्ताक, वो वहाँ पे पढ़ती है शहीद बिश्ती स्कूल में। उसके साथ 4 बच्चे हैं, एक का नाम है बतूल, दूसरा का नाम है सहर, तीसरा का नाम है मुस्कान। वो 4 बच्चे तो वहाँ पे अलग डेरे में बैठे हैं कॉलेज के साथ ही। उनके साथ बात हुई थी, कल शाम से उनके साथ बात नहीं हुई क्योंकि वहाँ पे नेट इशू हुआ। तो इस तरह हमने सुना कि वो कल 2 बजे इस तेहरान से निकल गए और वो उधर कौम एक जगह है वहाँ पे वो देर शाम वहाँ पे पहुँचे किसी होटल में। उन्होंने बोला कि हम किसी होटल में पहुँचे तो आप हमें डिनर विनर देंगे, तो बस इतना ही। उसके बाद उन्होंने लिखा कि उनके हेड से हमने बात की, उन्होंने बोला कि यहाँ पे नेट इशू है, बाकी बच्चे सारे सेफ हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं, पहले तो हम ये चाहते हैं कि हमारी वी आर अनफॉर्चुनेट, हमने अब बच्चों को अपनी कमाई करके वहाँ पे भेजा था, कुछ ये वो हासिल करेंगे, MBBS करना है, वो करना है, ये करना है, बच्चे का फ्यूचर बनाना है। लेकिन बदकिस्मती है कि ये हालात ही कुछ ऐसे हो गए। तो इस वक्त हम चाहते हैं कि बच्चे की सेफ्टी रिटर्न ही हम इस वक्त चाहते हैं, क्योंकि पैसा तो बनेगा, तालीम तो फिर भी बनेगी, लेकिन हमें बच्चे का सिक्योर के मुतालिक हम इस वक्त फिक्रमंद हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी कितना हेल्प कर रही है? यहाँ तक 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमने यहाँ पे मीडिया से आप लोगों से बात की, हम आपके बहुत मशहूर हैं, आपने इसको हाईलाइट किया। और हमें भी यह लगा कि मीडिया के प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हाईलाइट से ही हमारे बच्चों का वहाँ से तेहरान से निकलना शुरू हो गया और उनको सेफ जगह पे पहुँचा। इसलिए हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उन्होंने थोड़ा वो अच्छा सिग्नल दिखाया। वो भी बच्चे वाले हैं, उन्होंने बच्चों के साथ अच्छा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड और सिंपैथी ग्राउंड पे वहाँ से तेहरान से निकाल के सेफ जगहों तक फिलहाल पहुँचाया। हम कहते हैं कि हम तो इस वक्त थोड़ा खुश हैं कि उनको सेफ जगह पे पहुँचाया गया, लेकिन इट विल बी बेटर अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो उनको घर वापसी श्रीनगर, जो कौन कहाँ का हो, इंडिया के बच्चे होंगे, दूसरे बच्चे होंगे, हम सब बच्चों की वकालत करते हैं। सब बच्चे अपने माँ बाप के लाडले होते हैं, प्यारे होते हैं। सब बच्चों की बखैर आफियत अपने अपने घरों में फिलहाल वापसी चाहते हैं। टोटल कितने बच्चे होंगे जो आपने सुना है? क्योंकि मीडिया, दूसरी बात है कि ज़ियारत करने भी लोग गए हैं, तो बिजनेस करने भी, तो अभी तो बच्चों को खाली निकाला। गैर मुसद्दिक इतला या मुसद्दिक इतला से मुझे ये अंदाज़ा लगता है, क्योंकि जब अपनी परेशानी होती है तो मैं JK सिविल सोसाइटी का सीनियर वाइस चेयरमैन भी हूँ। मुझे अंदाज़ा लगा कि कुछ जो ज़ियारत करने गए वो भी कोई 200 के करीब हैं, और जो बच्चे वहाँ पर है वो 1300 से ज़ायद कश्मीर के हैं। उसमें ज़्यादातर बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं। तो वो उधर अरक में पढ़ती हैं, शहीद बिश्ती में पढ़ती हैं, उधर शिराज में पढ़ते हैं, ये हमदान में पढ़ते हैं, मुख्तलिफ कॉलेज मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं। तो तकरीबन कश्मीर के बच्चों की अच्छी खासी तादाद वहाँ पे है। तो अब सेफर जोन में उनको पहुँचाया गया, क्या आप खुश हैं और क्या मोदी जी से कहना चाहते हैं? जहाँ तक हम ये सुनते हैं कि ये तो 2 मुल्कों का आपस में मामला है, तो हम ये चाहते हैं कि वो तो इराक के सेफर जोन में पहुंच गए, लेकिन ये ईरान के सेफर जोन में पहुंच गए, लेकिन ईरान तो बड़ा मुल्क है, वहाँ वो तो ईरान में ही अभी हैं। हम ये चाहते हैं कि सेफर जोन में पहुँचे। हम इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़बरदस्त मशकूर हैं कि उन्होंने उनको सेफर जोन तक पहुँचाया, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो हम उनकी घर वापसी चाहते हैं। क्या अगर उनको फ़िलहाल घर ही वापस लाया जाए, क्योंकि उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स सख्त तशवीश में इस वक्त हैं। तो आपके बच्चे के साथ कब बात हुई फ़ोन पे और क्या? कल शाम बात हुई, वो भी इस क्या बोलते हैं इसको मैसेज पे हुई। उसने बोला कि हम इधर कौम में पहुंच गए, यहाँ पे होटल है, होटल में हमें रखा गया। तो बस इतनी सी बात है। फिर जब हमने दूसरी ट्राई की, उन्होंने वहाँ से बोला कि आप घबराना नहीं, यहाँ पे नेट इशू है, शायद नेट नहीं चलेगा, तो फिर बात नहीं हो सकी। आज रात बात नहीं हो पाई। आप अपना नाम बताएंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशरत शबीर है। अच्छा, आपका कौन है ईरान में, उसका नाम बताइए और कहाँ पढ़ रहे हैं? मेरी बेटी पढ़ती है ईरान में, तेहरान मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एज सून एज पॉसिबल इवैक्यूएट वहाँ से हो जाए। ये हमारी सरकार से इल्तिजा है, मुद्दाना इल्तिजा है कि हमारे बच्चों को यहाँ इवैक्यूएट इन्हाउ जैसे उर्मिया के बच्चों को किया है जल्द से जल्द। हमारे बच्चे भी 3, 4, 5 दिन से वहाँ पे फंसे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी आप यहाँ उनको लाइए। आपकी बच्ची के साथ कब आपकी
बात हुई? और मेरी है लास्ट 9:30 मेरी बात हुई है उससे। तो उनको इवैक्यूएट वहाँ से नहीं किया तेहरान से? नहीं, उनको तेहरान से लिए है अपने कॉलेज। वहाँ जब उनके कॉलेज पे हमला किया है बॉयज हॉस्टल पे, तो उसी वक्त उनने मतलब हम उनके भी शुक्र गुजार है उनके कॉलेज वालों को। जो ही उनने मतलब उनके हॉस्टल पे अटैक हुआ है उसी टाइम उनको लिया वहाँ पे सेफ जोन पे कहीं जगह लिया था जहाँ उनका अपना ठिकाना होगा, उनको अपने कॉलेज वालों को उनने वहाँ पे लिया है। तो लेकिन अभी तक हमारे बच्चे फिर भी ईरान में है। ईरान की कोई जगह सेफ नहीं है इस टाइम। अब ये पता नहीं है कभी किस टाइम क्या हो जाएगा। इसीलिए हम गुजारिश करते हैं यहाँ सरकार से, मोदी जी की सरकार से कि एज सुन एज हमारे बच्चों को इवैक्यूएट की निहाव कीजिए। तो जब बात आपकी हुई वहाँ पर भी अटैक हुआ तो कुछ कश्मीरी बच्चे जख्मी हुए थे? हाँ, वो उन्हीं के कॉलेज के, जहाँ मेरी बेटी पढ़ती है ना, उन्हीं के कॉलेज के। वो कह रहे हैं कि उनको वहाँ पे उस टाइम फर्स्ट एड दिया गया, अभी तक 2 दिन से हुई उनकी ड्रेसिंग नहीं हुई है। वो ऐसे ही मतलब ऐसे अगर वो यहाँ घर आते हैं किसी जगह या जैसे उर्मिया वाले बच्चों को वहाँ लिया है, रूस लिया है, कहाँ से लिया है, अल्मीनिया से लिया है, हमारे भी बच्चों को जल्द से जल्द इवैक्यूएट वहाँ से कीजिए। नंबर बताया आपकी बेटी ने कितने जख्मी हुए थे? ये मतलब माइनर तो उतना ज्यादा भी नहीं हुए थे, 4-5 बच्चे हो गए थे, उनमें से 2-3 को ज्यादा मतलब सिर को आई थी तो लगे था। बाकी उतना माशाल्लाह वो बच्चे भी सेफ है, उनको कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह ताला का। कहना चाहते हैं मोदी जी से और अपनी सरकार? मैं हम मोदी जी से यही कह रहे हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को एज सुन एज पॉसिबल उनको इवैक्यूएट कीजिए, अपने घरों लाइए, क्योंकि हम बहुत वरीड है अपने बच्चों को लेके। ना उनको खाना है, वो बच्चे कह रहे हैं कि कल रात से हम यहाँ से हैं, हमने हमें अपने कॉलेज वालों ने बोला विदिन 3 मिनट्स में आप यहाँ से निकलिए। वो वहाँ से 2-3 मिनट में निकले। वो बच्चे क्या उठाएंगे 3 मिनट में? उनने बस अपना लैपटॉप फोन वोन लेके बेचारे गए। कह रहे थे कल मामा यहाँ बहुत ठंड है, यहाँ ना हमें कुछ बिस्तारा है ना कुछ है, हम कैसे यहाँ सर्वाइव करेंगे। इतनी वहाँ पे कुछ समंदर है, समंदर के बीच में साइड में उनको रखा गया है किसी बड़े हॉल में। कह रहे हैं कि हम 20-20 लड़के 20-20 लड़कियां एक कमरे में हैं। चलो वो भी कोई नहीं है इंसान, ये तो सिचुएशन ही ऐसी है, तो इसमें बच्चा क्या कर सकता है? बेचारों को गुजारा करना है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारे बच्चों को घर लाइए बस।